हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 133। आइए स्टार्टिंग करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। देखिए, लैंग्वेज को लिख दिया मैंने यहां तक। यदि दोनों संख्याओं का योग 14 है, देखिए दोनों संख्याओं का योग 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये गुणनफल जो है, ये दो संख्याओं का, ये दो संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। अगर मैं दो संख्याओं का अंतर निकालूं तो अंतर तभी प्राप्त हो सकता है जब 24 से गुणनफल कट जाए, और 24 से यहां गुणनफल वाली संख्या वही कट सकती है जो 24 का मल्टीपल होती हो। तो 24 के मल्टीपल वाली संख्या कौन सी होगी? 24 दूनी 48, 24 के 72, और इस तरह से होती है। अब देखिए, यहां पर अगर गुणनफल 24 48 हुआ तो हम इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनके दोनों संख्याओं का योग 14 आता हो। तो देखिए, जबकि 48 के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। देखो कैसे होते हैं 48 के फैक्टर्स, यहां पर देख सकते हैं। 16 3 48, देखिए 16 और 3 जोड़ लीजिए, 14 नहीं होता। 24 दूनी 48, ये भी 14 नहीं होता। 6 8 48, देखिए 6 और 8 14 होता है। इसका मतलब हमारी दोनों संख्याएं 6 और 8 है। तो देखिए, दो संख्याओं के गुणनफल में ही मैंने बताया था दो संख्याओं के मान छिपे होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या 8 हो गई, छोटी संख्या 6 है। अब देखिए, दोनों का अंतर कितना हो गया? दोनों का अंतर 2 हो गया, और 2 का 24 गुणा 48, 48 के बराबर हो गया। तो देखिए, हमारी बड़ी संख्या हो गई 8। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है, और इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है। देखिए, 5 दिनों में, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और 5वां दिन, इन 5 दिनों के टोटल अंगूर हो गए 100। देखना, लैंग्वेज से पढ़ा रहा हूं। और जब 5 दिनों के 100 हो गए, तो यदि मैं 5 से भाग करूंगा तो यहां पर औसत आ जाएगा। औसत जो कहलाता है बीच की संख्या, 2 दिन इधर छोड़ेंगे, 2 दिन इधर, बीच के दिनों की संख्या को दर्शाएगा। ये 5 से भाग दे तो ये 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा, यानी कि तीसरे दिन वह 20 अंगूर खाता है। 1 2 3, तीसरे दिन वह 20 अंगूर खाता है। प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। प्रत्येक दिन, पहले दिन से अगले दिन में 6 अंगूर अधिक, फिर इस दिन से अगले दिन 6 अधिक, फिर 6 अधिक, फिर 6 अधिक, इस तरह से खाता है। और इस प्रकार 100 अंगूर 5 दिनों में खा लेता है। तो बताइए, पहले दिन कितने अंगूर खाए थे? बहुत ही आसान सवाल है। इन 100 को ये 5 दिनों में खाए गए अंगूरों की संख्या है, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो औसत संख्या आ जाएगी 20। 20 खाता है वह तीसरे दिन। अब देखिए, 6 अंगूर हर रोज बढ़ा रहा था, तो इससे पहले 6 घटा देंगे। 14 अंगूर खाए थे, और इससे पहले फिर 6 घटा देंगे। देखो, 6 घटाएंगे 20 में से 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8। तो सबसे पहले दिन उसने 8 अंगूर खाए थे, और इधर 6 बढ़ा देंगे, 20 6 26, और 26 में 6 जोड़ेंगे 32। और इस प्रकार पांचों दिनों की संख्याओं का अगर योग करें तो 100 अंगूर बैठते हैं। और यह भी सिद्ध हो जाता है कि वह पहले दिन से अगले दिन 6 अधिक खाता है, फिर उससे अगले दिन 6 और अधिक, फिर 6 अधिक, 6 अधिक, इस तरह से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 8 अंगूर पहले दिन खाए थे। क्वेश्चन नंबर 135। देखिए, क्वेश्चनों को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो आइए, एक छात्र एक संख्या को
0.72 से गुणा करने के बदले, देखिए एक संख्या को गुणा करने के लिए कहा था 0.72 से, लेकिन उसने 7.2 से गुणा कर दिया, यानी कि इससे ज्यादा संख्या ले ली, 7.2 बड़ी संख्या ले ली, कर दिया। और इस तरह उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आता है, यानी कि इसका मतलब ये बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या से ही तो अधिक उत्तर प्राप्त हुआ है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे ऐसे। 7.2 में से ये छोटी संख्या ये घटा दी, तब अधिक प्राप्त हुआ 2592। इधर तो अंकों में अधिक प्राप्त हुआ 2592 और इधर दशमलव में प्राप्त हो जाएगा कि कितना अधिक है। अधिक से अधिक को काट देंगे, हमारी वास्तविक संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए इसको हल करते हैं, इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो देखिए घटाते हैं, 7.2 में से घटाएंगे 0.72, यहां पर 0, 10 में से 2 घटाए 8, यहाँ 11 में 7 गए 4, 6.48 रह जाता है। देखिए 6.48 बराबर 2592। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, देखिए 6 चौक 24, 8 चौक 32, चौका बार कटता है इससे ये, और 2 अंक छोड़कर दशमलव से यहाँ 2 0 यहाँ पर लगा दी जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 6.48 से यह संख्या 2592 जो है 400 बार डिवाइड होती है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन ए 400। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, ध्यान से देखना। यदि n एक पूर्णांक है, देखिए n एक पूर्णांक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, n एक नेचुरल नंबर होता है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, जिसको हम 1 2 3 4 इस तरह से लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू यहां पर लिखेंगे और तब हमें n की घात 3 माइनस n विभाजित करना होगा, ये मालूम हो जाएगा अगर n की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो देखिए n की वैल्यू 1 यहां पर नहीं रखी जाएगी, क्योंकि n 1 की घात 3 1 ही रहेगा, माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 को तो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हम 1 के बाद अगली जो डिजिट लेते हैं वो 2 लेंगे। तो n बराबर 2 रखेंगे। तो अब हम इसको हल करते हैं, देखिए n की जगह 2 की घात 3 माइनस n की जगह 2, अब इसको हल करेंगे, 2 की घात 3 8 माइनस 2 बराबर हो गया 6। तो देखिए 6 प्राप्त हुआ है। अब 6 को 6 से ही विभाजित किया जा सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने पर 4 से विभाजित नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से विभाजित होगा, 7 से नहीं। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, k से विभाजित करने वाली संख्या होगी 6। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 137, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न बताओ। देखो इस प्रकार के भिन्न वाले क्वेश्चनों में सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न इस तरह से पूछ सकता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा ये हर होता है, ये बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। तो देखिए इनमें हमने एक बात देखी है कि अंश और हर में एक समान अंतर है सभी जगह। देखो सभी भिन्नों में यही दिखाई दे रहा है, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 34, 35, एक एक का अंतर है। और जैसे कि जब भिन्नों में एक समान अंतर आ जाता है तो जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह सबसे छोटी भिन्न होती है, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में सबसे छोटी भिन्न पूछा है, तो हम देखते हैं सभी भिन्नों में सबसे छोटा अंश कौन सा है। ये 34 है, ये 24 है, ये 19 है, ये 15 है। तो 15 हमारा सबसे छोटा अंश है, तो इसलिए हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी 15/16। और अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो सबसे बड़ी भिन्न होगी जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, 15, 19, 24, 34, 34 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी
34/35। तो देखिए ये सबसे बड़ी भिन्न होगी और ये हमारी सबसे छोटी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, सबसे छोटी भिन्न है 15/16। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 15/16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें 0.9 0.9 पर बार, बार का मतलब जैसे मैंने बताया था कि इस संख्या को हम 9 पे बार है तो इसको बार बार रिपीट करके लिख सकते हैं ऐसे, 9 के अंक पर बार है, 9 को बार बार ऐसे। तो ये होता है इसका अर्थ। और 0.09 पर बार, 0.009 पर बार, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताना। तो बहुत ही आसान है, दशमलव के बाद हम इनको 2-2 डिजिट के रूप में लिखते हैं। दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखने के बाद पता लग जाएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहां से लिखते हैं इनको, 0.99 बिल्कुल 9 है यहाँ, तो इसके बाद अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0.9 और बार है तो एक बार और 9 ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.09, ये बार बार अंक रिपीट हो रहा 9 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 अंकों तक हो गया। और इसको लिखेंगे 0.009 दो बार आएगा, 0909 ऐसे लिख सकते हैं इनको स्पष्ट रूप से। अब देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंकों तक कौन सी संख्या सबसे बड़ी बनती है। 0.90 ये वाली, 0.99 ये वाली हो गई, 0.09 ये हो गई, 0.00 ये हो गई। तो इनमें ये भी नहीं बढ़ी, ये भी नहीं बढ़ी, ये बड़ी है इन सभी से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.99। तो यह 0.99 किसका बना, इसका बना है 0.9 पर बार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में पढ़ाया है। देखिए कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा। जब संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 21 बचता है, ये रिमाइंडर 1, तथा 28 बचता है, इसको हम रिमाइंडर 2 कहते हैं। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से, जैसे इन्हें 33 से भाग दिया था, अब दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ये रिमाइंडर 3 होता है। तो देखिए इस तरह का मैंने सवाल पढ़ाया है और इसका एक कॉन्सेप्ट लिखा है, रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3 बराबर हो गई भाजक संख्या। अब हम इसमें एंट्री फिलअप करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए भरता हूं मैं मान, रिमाइंडर 1 हमारा 21 है प्लस रिमाइंडर 2 28 माइनस रिमाइंडर 3 पूछा है और भाजक संख्या आपकी 33 है। देखिए अब देखो R3 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 33 49 में से घट जाएगा। देखो 21 28 49 माइनस 33 बराबर R3, यानी कि शेषफल आ रहा है। तो कितना बचा, 49 में से 33 घटाए 16, तो शेषफल हमारा 16 होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 16। देखिए ऑप्शन डी है 16, बहुत ही आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 140, यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n की घात 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या बताओ। देखिए n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, n नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 इस तरह अनंत तक होता है। अब n की वैल्यू यहाँ पर भरेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि वह किस संख्या से विभाजित होती है। देखिए अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 भरेंगे तो 1 माइनस 1 0, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से अगली संख्या 2 भरेंगे, n बराबर नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पर एंट्री भरेंगे n 2 की घात 4 माइनस 2, 2 की घात 4 को खोलेंगे 16 होता है, 2 की घात 4 16 माइनस 2 बराबर हो गया 14। तो देखिए 14 किस संख्या से विभाजित होती है, 3 से नहीं होती, 2 से विभाजित होती है, 6 से भी नहीं, 5 से नहीं, 2 से। तो हमारी
विभाजित करने वाली संख्या है ऑप्शन बी 2। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होता है 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1500 से कम व अधिकतम संख्या क्या है? 1500 से कम हो, देखिए 1500 से कम, 1500 से कम इधर आएगी वह संख्या, 1500 से कम हो और अधिकतम संख्या होनी चाहिए, यानी कि 1500 से कम हो और बड़ी से बड़ी संख्या हो, 1500 से छोटी बड़ी से बड़ी, जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित होती है। यानी कि जो संख्या यहां पर होगी वह संख्या 16 और 18 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जब दोनों से विभाजित कर रहे हैं तो यहां पर दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 16 व 18 का एलसीएम हो जाएगा 144। तो इसका मतलब है 144 से भी विभाजित होगी। तो देखिए 144 से विभाजित होने वाली संख्या देखते हैं, 144 से विभाजित होने वाली संख्या यहां पर होगी 1500 से कम होगी और 144 से विभाजित होगी। और इसने ये बताया है इसके निकटतम ही रहनी, यानी 1500 से बड़ी नहीं होगी। तो देखिए 144 का मल्टीपल पढ़ेंगे, अगर हम पढ़े मोटी सी बात करें 144 धाम 1440 होता है, जो कि इसी के निकटतम है। अगर 11 बार पढ़ेंगे तो 1600 के पार हो जाएगी संख्या लगभग, तो इससे बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 की गुणा करते हैं हमारी संख्या आ जाएगी 1440 और यह 1500 से कम है और 144 से पूरी पूरी कट रही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1440। बहुत ही स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है और माइंडली क्वेश्चन है, माइंड से समझना चाहिए, लैंग्वेज से समझना चाहिए, हर क्वेश्चन इजी हो जाता है जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर आपके सामने। और देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यदि आप ध्यान से देखेंगे, जबकि टफ क्वेश्चन है ये। एक भिन्न का हर 30 है। देखिए जैसे ये भिन्न होगी ऑप्शन की, आंसर हर 30 है सभी का, और वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में है यह। तो देखिए 5/8 और 7/11 के बीच में है, इनमें से कोई एक भिन्न जिसका हर 30 है। तो अब हमें बतानी कि वह भिन्न कौन सी है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम देख लेंगे इस भिन्न की एक्चुअल मान क्या है। ऐसे तो हमें पता नहीं लग पाएगा, हम यहां से देखेंगे अंश छोटा हर बड़ा है, तो जब अंश छोटा हर बड़ा दोनों के अंतर से, दोनों का अंतर हो गया 5 और 8 का अंतर 3, 3 से अंश को भाग कर देंगे। देखिए 5 को भाग करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 2 बच गया, हो गए दशमलव के बाद 0 लगा देंगे 20, 3 चंग 18, 3 चंग 18, 1.66 बनता है इसका मान। अब ऐसे ही इसका 7 अंश है और 11 हर है, दोनों का अंतर 4 है, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, दशमलव लगा के 0, 30 होगा और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, लगभग 1.75 है और ये 1.66 है। अब देखते हैं किस भिन्न का मान इन दोनों के बीच में है। देखिए यहाँ पर अंश छोटा हर बड़ा दोनों का अंतर कितना हो गया 12, 12 से इसे भाग करेंगे, 12 एकम 12, 6, 12 पंजे 60, 1.5 है। ये तो इससे बिल्कुल इधर है बाहर, बीच में नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। अब ये देखते हैं 19/30, यहाँ पर देख लेंगे दोनों का अंतर हो गया 11, 11 से 19 को भाग देंगे अंश को। देखिए 11 एकम 11, 8 बच गए, दशमलव लगा के 0, 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 3, 11 दूनी 22। देखिए 1.72 है और ये 1.75 है, तो इसका मतलब यही संख्या हमारी इन दोनों के बीच है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 19/30, ऑप्शन बी है 19/30। क्वेश्चन नंबर 143 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। देखिए ये लगातार 6 प्राकृतिक संख्याएं लिख रहा हूं मैं, तो इन पहली 3 का योग 27 है। तो देखिए
जैसे कि मैंने बताया था, जितनी संख्याओं का योग दिया है उस योग को उतनी ही संख्या से भाग करेंगे। 3 का योग है तो 27 को 3 से भाग, 3 हम 27, तो बीच की संख्या आ जाएगी। पहली 3 में बीच की संख्या 9 है और इससे पहली 8 है। तो देखिए लगातार 6 प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगी, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। देखिए हो गई लगातार 6 प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें पूछा है तो अन्य 3 संख्याओं का योग ज्ञात करो, यानी कि बाद की 3 संख्याओं का योग ज्ञात करना है इन सभी का। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। अब इनको जोड़ लेंगे, इनका योग आ जाएगा हमारे सामने। देखिए 10, 20, 30, 31, 2, 33, 3, 36। देखिए 36 हो जाता है इनका योग। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। निम्न में से कौन प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग का गुणज है? देखो पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम। तो कहां तक पूछा है? 25 तक। जैसे कि कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है मैंने, पहली वीडियो में पढ़ा रखा है ये कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जहां तक पूछा है वहां तक लिखो 25 गुणा अगली संख्या 26 और बटे 2। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n+1/2। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका योग ज्ञात करने का। इससे क्या है, मैंने देखिए ये योग हो गया। अब मैं इसको हल कर रहा हूं, 2 से 13 बार कटता है। अब कितना लिखूंगा मैं? 25 गुणा 13। ये हो गया हमारा यहां तक प्राप्त योग। तो अब हमसे पूछा है कि योग का गुणज क्या है? गुणज, देखिए गुणज किसे कहते हैं? गुणज का मतलब इंग्लिश में मल्टीपल कह देते हैं, और मल्टीपल वह होगा जो इस संख्या को काट दे। तो देखिए 25 गुणा 13 को कौन काटेगा? वही उसका गुणज कहलाएगा। 26 नहीं काट सकता इसको, ना 25 को ना 13 को। 24 भी नहीं, 13 काट देगा। देखिए 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा, तो इसके योग का गुणज हो गया 13। अर्थात गुणज वह कहलाता है कि 13 के मल्टीपल में ये संख्या आ जाती है। तो इनके योग का गुणज हो गया 13। बहुत ही आसान सवाल कर दिया ये, तो ऑप्शन सी है 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा। 21 और 51 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए 21 और 51 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, और हमें यहां पर योग ज्ञात करना है। देखना, अब हम लिखेंगे 21 और 51 के बीच, 21 और 51 के बीच सारी सम संख्या लिखनी। 22, 2, 24, 2, 26, 28 और इस तरह से 50, इससे पहले 50 ये होती है। इन सभी का योग ज्ञात करना है हमें। अब देखिए बीच में से क्रमागत संख्याओं का योग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ेंगे, 22 और 50 हो गया हमारा 72, और गुणा n/2, यानी कि n/2 गुणा में लिखेंगे। n का मतलब होता है पदों की संख्या। अब देखिए पदों की संख्या, कितने पद हो गए यहाँ पर, यानी कि कितनी संख्याएं होगी यहाँ से यहाँ तक, 22 से 50 तक। देखिए 22 से 50 तक हमारी होती है संख्या 15 होती है, देख सकते हो आप। आप इस तरह से देखिए 1 से लेकर 50 तक 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। 1 से लेकर 50 तक 25 सम संख्या, 25 विषम। अब देखिए अब मैं 1 से लेकर 21 तक, देखिए कितनी सम संख्या होगी। 1 से लेकर 21 क्या 20 तक देख लीजिए। 1 से 20 तक 10 सम संख्या, 10 विषम होती है। तो 25 में से 10 घटा देंगे 15 होती है, तो 15 ये हो गई। और अगर ऐसे नहीं आप पता लगा सकते तो एक मेथड हो रहा है, देखिए संख्याओं की वैल्यू फाइंड करना। देखिए
50 में से इससे पहले वाली संख्या घटा दीजिए। 22 से पहले वाली संख्या क्या होती है? 50 में से 22 से पहले वाली 20 है। 50 में से 20 घटाया 30 और उसको 2 से भाग करेंगे क्योंकि 2 का अंतर है 15। तो देखिए ऐसे भी हमें पदों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो देखिए 15 और बट्टे 2 करेंगे तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 से काटेंगे 72 को 36 बार, तो 36 गुणा 15, 15 छिक 90, 9 हासिल, 15 ते 45 और 9 54, 540। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 540। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, 4 लगातार सम संख्याओं का योग। देखिए 1 2 3 4 लगातार सम संख्याओं का योग है 748। तो जब 4 का योग है 4 से ही इसको भाग करेंगे। 4 एकम 4, 3 बच गया 34 हो गए, 4 अटे 32, 2 28, 4 सत्ते 28, 187 बार कटता है। ये औसत संख्या आ गई, 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, बीच की संख्या आ गई है, बीच की संख्या 187। अब इससे पहली सम संख्या, क्योंकि सम संख्या कह रहा है 186 है और 2 घटा के 184 है, तो सबसे छोटी 184, फिर 186, फिर 188 और फिर 190। तो ये 4 लगातार सम संख्याएं आ गई है। यदि इन सभी चारों को जोड़े तो 748 इनका योग आता है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या आ गई 184। ऑप्शन सी है 184। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए 0.11 पर बार जमा 0.22 पर बार गुणा 3। अब इसको हम सरल करके लिखेंगे। देखिए यानी कि प्लस है तो जोड़ लेंगे, और जोड़ने का तरीका हमारा ये भी है, इनको अगर डायरेक्ट माइंड से जोड़े तो 0.33 पर बार ऐसे हो जाएगा और गुणा 3 ऐसे हो जाएगा ये। और फिर इसको आगे लिखेंगे, 12 हटा देंगे तो 33/99 और गुणा 3। तो अब इसको हल करेंगे, 33 से 99 से 99 कट गया 1 बार, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। ऑप्शन सी है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.76। देखिए 5.76 बार है ये यहाँ पर, और इसमें से घटा देंगे, इन दोनों का अंतर पूछा है 2.3 पर बार। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से ये घटा देंगे। घटाना बहुत आसान है, दशमलव के बाद इसे 2 अंकों तक लिख लीजिए इसकी तरह। देखो 5.76 2 पर बार माइनस 2.3, 3 पे बार का मतलब ये हो गया, जैसे देखो इसको लिखते हैं 36, इसको घटाने का तरीका दिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसे घटा सकते हैं। देखो ऐसे भी घटा सकते हैं, 5 में से 2 घटाया 3 बच गया, दशमलव लगा देंगे। और ऐसे 76 में से इसको घटा देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब घटा दीजिए इसको, 6 में से 3 घटाए 3 बच गए, और साथ में 3 घटाए 4, यानी 3.43। और 2 अंकों पर बार है तो 2 अंकों पर बार लगेगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या आप अपने तरीके से घटा लीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, घटा सकते हो, सिंपल तरीके से घटा सकते हो। ऐसे घटा सकता हूँ, 5 में से 2 घटाया 3.76 में से यहाँ पर 33 घटा दीजिए, बस सिंपल सा 76 माइनस 33 ऐसे घटा सकते हो। 6 में से 3 घटाया 3 और 7 में 3 घटाया 4, बहुत आसानी से घटा सकते हो, और 2 अंकों पर बार लग जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 3.43 पर बार। क्वेश्चन नंबर 149, 2 संख्याओं का गुणनफल
0.008 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5 है, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, एक संख्या 1 है, दूसरी 5 है, 1 और 5। अब देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, हमारा गुणनफल 5 एकम 5 है। अब देखिए इससे इसको हम भाग करेंगे तो, और भाग करने पर हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए 3 अंक छोड़ कर दशमलव हटाएंगे, नीचे 1000 हो जाएगा। देखिए अब इससे भाग तो हो नहीं पाएगी, ये बटे में आ जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8/5000 ऐसे लिख सकते हैं। 2 चौक 8, 2 से काटा 2500 बार, और वर्गमूल निकल गया 4 का 2, 2500 का 50, 2/50। अब हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या 1 है, इसमें 1 की गुणा कर देंगे, छोटी आ जाएगी। देखिए अब देखिए 2 से 2 एकम 2/50 है, ये 2/50। अब देखो 5 से 2 को भाग नहीं दिया जा सकता, दशमलव लगाएं के 0 5 चौक 20 कट गया, 5 से भाग हो गया, 5 चौक 20। अब रह गया 10, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव, ये ऐसे। तो 0.04 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 0.04। मतलब आप 2 को 50 से जब भाग करोगे तो इतना आता है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में बड़ी भिन्न बतानी है। देखिए अंश छोटा और बड़ा, अंश छोटा और बड़ा, अंश छोटा और बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा है, तो इनके अंतर से अंश को भाग करेंगे, जिसका मान बड़ा हो जाएगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। देखिए दोनों का अंतर 5 है, 5 से अंश को भाग करेंगे, दशमलव लगाकर 0 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 0.4। दोनों का अंतर है 2, 2 से 1 को भाग करेंगे 0.5। दोनों का अंतर 1 है, 1 से 5 को भाग करेंगे 1 पंजा 5। दोनों का अंतर 1 है, 1 तिया 3। देखो इसका मान 3 है, इसका 5 है, इसका 0.5 है, इसका 0.4 है, तो सबसे बड़ा मान 5 है। किसका है? 5/6 का। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी इसमें 5/6। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, 5/6।